इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, आज यहाँ पर तप कल्याणक महोत्सव का दृश्य चल रहा है। राग से वैराग्य की पराकाष्ठा का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। जैन धर्म ही और जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय ही ऐसी संप्रदाय है जहां पहले इंसान संपूर्ण राग में रंग जाता है और जब वैराग्य आता है तो राग का नामो निशान नहीं होता, मात्र वैराग्य आ जाता है और वैराग्य आने के बाद बीतरागता की ओर बढ़ जाया करता है। अभी यहां पर आप देख रहे थे अजितनाथ भगवान का जो जिनबिंब पंचमा प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। विवाह हुआ, बारात निकली, उसके बाद लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना करने के पश्चात दीक्षा बनी को प्रभु चल रही है। वन में तो हर कोई जा रहा है, वन में तो हर कोई जाता है, लेकिन कोई वन में जाकर बन जाता है और कोई वन में जाकर बिगड़ जाता है। जो बन जाता है उसका जीवन कल्याणकारी होता है और जो बिगड़ जाता है उसका जीवन कहीं काम का नहीं रहता। जो वन में जाकर बन जाता है वह जगत पूज्य श्री अजितनाथ भगवान हो जाया करता है और जो वन में जाकर बिगड़ जाता है उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जिंदगी में प्रसंग बहुत होते हैं, जिंदगी में व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, जिंदगी में क्रियाएं बहुत होती हैं, लेकिन उन सब क्रियाओं को, उन सब व्यवस्थाओं को हम समझने के बाद अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है। दीक्षा क्या है? मैंने परसों 4 दिन पहले जब 6 नवंबर को आरिका माता जी की और छुल्लक जी की दीक्षा दे रहा था, जब भी मैंने आपको बताया था कि दीक्षा होती क्या है। दीक्षा ना लेने का नाम है, ना दीक्षा देने का नाम है। ना दीक्षा ली जाती है, ना दीक्षा दी जाती है, बल्कि तो दीक्षा जो है वह जी जाती है और जो दीक्षा को जी लेता है वही दीक्षित कहलाता है और अपना अपना सारा काम संपन्न कर लेता है। ये तो मात्र औपचारिकता है कि हमने दी और इन्होंने ले ली, लेकिन जीना तो इनको है। भगवान खुद दीक्षित होते हैं, भगवान को आवश्यकता नहीं। और पहले के जमाने में ग्रंथों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। राजा मधु हाथी पर बैठे बैठे वैराग्य हुआ, कहां लड़ने पहुंचे और वहीं बैठे बैठे कीर्तन किया और मुनि महाराज बन गए। सोचिए, पहले के समय में हर पानी में वैराग्य होता था, हर भोजन में वैराग्य होता था, लेकिन आज पानी ही शुद्ध नहीं है, भोजन ही शुद्ध नहीं है, तो वैराग्य कैसे होगा? राग से राग में और फंसा जा रहा है। कई तीर्थंकरों को तारे टूटने से, उल्कापात होने से, अन्य अन्य तरीके से वैराग्य हो गया। और आज अच्छा, आपको पता है इंसान की जो अवस्था होती है वह एक अवस्था संकेत करती है कि अब तुम्हारा समय नजदीक आ रहा, सुधर जाओ। एक बार एक सांसारिक व्यक्ति की यमराज से मुलाकात हो गई। उसने कहा, यमराज जी मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। यमराज बोले, मेरा दोस्त बनकर क्या करोगे? बोले, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं, तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूं। बोले, क्या करोगे?
बोले मैं आपसे ये दोस्ती से इतना वादा चाहता हूं कि जब मुझे आप लेने आओ तो मुझे एसएमएस कर देना, मैं तैयार हो जाऊंगा। कुछ सालों बाद, कुछ समय के बाद यमराज उसको लेने आए। वह बोला, यमराज जी मैंने सुना था कि मनुष्य लोक में बेईमानी होती है, लेकिन क्या यमराज भी बेईमानी करते हैं? बोले मतलब? बोले मैंने आपसे कहा था कि आप जो है मुझे एसएमएस कर देना। बोले मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन चार मैसेज किए। बोले कैसे किए? ये मेरे मोबाइल में एक भी मैसेज नहीं है। यमराज ने कहा, मोबाइल तो तुम्हारा हर साल बदल जाता है, लेकिन मैंने जो एसएमएस किए तुमको, तरह तरह से एसएमएस किए। सबसे पहला मैंने एसएमएस ऐसा किया कि तुम्हारे दांत गिराना चालू कर दिए। सबसे पहले मैंने एसएमएस ऐसा किया कि तुम्हारे दांत गिराना चालू कर दिए, लेकिन तुम इतने बदमाश निकले कि तुमने क्या किया, नकली दांत लगाना चालू कर दिया। बोले ठीक है, दांत की बात समझ में आई। बोले उसके बाद क्या किया? बोले उसके बाद में मैंने तुम्हारे कान में सुनाई देना कम चालू करा दिया। तुम इतने बदमाश निकले कि तुमने कान में मशीन लगा ली। ठीक है, बोले दो हो गए। तीसरा क्या किया? बोले उसके बाद में मैंने तीसरा एसएमएस ऐसा किया कि तुम्हारी आंख की रोशनी कम कर दी, तुमने चश्मा लगाना चालू कर दिया। उसके बाद बोले अच्छा तीन ही किए? बोले मैंने चार पांच में से, बोले चौथा क्या किया? बोले मैंने तुम्हारे हाथ पैर में कंपन चालू कर दिया, तुम लकड़ी के सहारे से चलने लगे। और इससे ज्यादा मैसेज और मुझसे क्या चाहते हो? ध्यान रखना, बुढ़ापे में जो इंसान होता है उसका पेट और मुंह दोनों की व्यवस्था बदल जाती है। बुढ़ापे में इंसान की व्यवस्था बदल जाती है। हर बूढ़े आदमी की नहीं, हर बुजुर्ग आदमी की नहीं, किसी किसी की हर व्यवस्था बदल जाती है। उसका मुंह हो जाता है बंदूक। बंदूक समझते हो? धनाधन धनाधन चलती रहती, कोई रुकती नहीं है। उसी प्रकार से बुढ़ापे में आदमी इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है कि मुंह हो जाती है बंदूक और पेट हो जाता है संदूक। संदूक समझते हैं? आने दो, आने दो, आने दो। ये मुंह होता जा रहा है बंदूक और पेट होता जा रहा है संदूक। जो भी है, तो मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा आपको तरह तरह पर, समय समय पर चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप तो वैराग्य को धारण कर लो। लेकिन हम सोचते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन उल्टा लगा लिया, धर्म कार्य में उल्टा कर लिया। क्या कहना प्रारंभ कर दिया कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना वर्षों। क्या है? इंसान जिसे कल का पता नहीं, क्षण का पता नहीं, लेकिन वह बोले जा रहा है, चले जा रहा है, चलते चलते अपने जीवन को जिए जा रहा है। तो दीक्षा आज जैनेन्द्र भगवान के समक्ष जाकर दीक्षा लेना सरल होता तो आज इस पंडाल में मात्र आपको 10 साधु नहीं दिखते। जितने पंडाल में आदमी हैं उतने ज्यादा आपको साधु दिखते, लेकिन ये इतना सरल है नहीं जितना सुनते हैं। दीक्षित लोगों की ओर देखना बहुत सरल है, लेकिन दीक्षित होना बहुत मुश्किल और बामुश्किल काम है। यहां पर तप कल्याणक का दृश्य चल रहा है। देव कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। देव कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य कह रहे हैं हम पालकी उठाएंगे। झगड़ा चल रहा है और झगड़ा बड़ा खतरनाक होता है। घर में झगड़ा हो जाए तो घर का माहौल खराब, समाज में झगड़ा हो जाए तो समाज का माहौल खराब, देश में झगड़ा हो जाए तो देश का माहौल खराब। तो झगड़ा चल रहा है कि पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। अंतोगत तो पालकी उठाएगा कौन? और लोग हर बार महाराज के पास पहुंचते कि महाराज जी बताइए पालकी कौन उठाएगा। शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान की क्रियाएं, भगवान के सारे कार्य वही व्यक्ति कर सकता है
जो संयम का अधिकारी हो। और जैन धर्म में स्पष्ट कहा है कि नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, कि यदि संयम लेने की क्षमता है तो मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य गति में है, अन्यत्र कहीं पर भी संयम लेने की व्यवस्था है ही नहीं। तो यहां पर पालकी उठाने का अवसर भी मनुष्यों को प्राप्त होगा। देवगुण पालकी उठा ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य संयम को धारण करते हैं, और जो संयम को धारण करता है वही जीवन को अपने उत्थान की ओर ले जाता है। आप सभी जानते हैं कि देवता चाहे तो क्षण मात्र में पूरा नगर बसा दे। ग्रंथों में आप पढ़ते हो, सुनते हो कि देवों ने नगर बसाया, आहार दिया, बाद में महाराज ने प्रायश्चित भी लिया। क्यों? क्योंकि देव आहार दे नहीं सकते। दे नहीं सकते उसका कारण क्या? कि देव के पास कोई वैभव की कमी है? नहीं। देव के पास में भोजन की कमी है? तो नहीं। लेकिन देवों के पास में यदि कमी है तो संयम को ग्रहण करने की कमी है, नियम को ग्रहण करने की कमी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संयम और नियम नितांत आवश्यक होता है। इनकी कमी देवों के पास हुआ करती है। आज वर्तमान काल में यदि यहां पर इतने लोग बैठे हैं, मैं पूछूं कि इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका रात्रि भोजन आजीवनता के हाथ खड़े करिएगा तो गिनती के 10 हाथ, 10 पूरे उंगली भी नहीं हो रही हैं। लेकिन इनसे पूछा जाए कि इतने सारे लोग हैं रात्रि भोजन की तरह, सैकड़ों लोगों में उंगली पे गिनने लायक लोग हैं, लेकिन इनसे पूछा जाए कि महाराज जी की क्रिया कैसी होना चाहिए तो उसके पूरे खानदान की हिस्ट्री पता है। अरे भाई, पहले श्रावक पनी का ज्ञान तो कर लो। जैन धर्म में कहा जाता है कि ठंड का मौसम कितना भी हो, लेकिन मंदिर में ऊनी वस्त्र पहनकर नहीं आना। और यहां पे तो इंसान ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पूरा पैक है। आंख बस दिख रही है, मुंह बस दिख रहा है, मुंह देख रहा, आंख बंद भी है तो मुंह जरूर खुला है, क्योंकि बोलना है। विचार करिए। गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन हैं उनके समोषण में क्या हो रहा है ये आप सब लोग देख रहे हो। ये भगवान महावीर स्वामी का लघु समोषण तो है जो आपके सामने विराजमान है। अजितनाथ भगवान का लघु समोषण तो है जो आपके सामने विराजमान है कि आप प्रातः काल 6 बजे से लेके संध्या काल के 6 बजे तक घर द्वार छोड़कर बैठे हो। इस आप अपने जीवन का चमत्कार क्या समझते हो, अपने जीवन में और क्या अतिशय समझते हो। लेकिन आज वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं और सारी की सारी क्रियाएं यहां पर हो रही हैं, तो हमें अपने जीवन को तप के माध्यम से, संयम के माध्यम से, नियम के माध्यम से आगे बढ़ाना है। और जीवन में पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कौन सी बात आखिरी बात हो जाए, कौन सी रात आखिरी रात हो जाए, तो कम से कम जीवन को इस तरह से जियो कि अगले साल कल, अरे अगले साल किसने देखा है? 2 साल पहले कोई सोचता था कि कोविड काल में मंदिर बंद हो जाएंगे, यात्राएं बंद हो जाएंगी? ऐसा ना हो, जीवन में दोबारा ऐसी व्यवस्था ना बने। तो आज पंचराग में अवसर पाने का प्राप्त हो रहा है, दीक्षित देखने का, व्यक्ति को आहार देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, संतों के दर्शन चतुर्मास में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस अवसर को सुअवसर बना के लाभ लो। अगले साल पता नहीं चतुर्मास होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो हम कैसी स्थिति में होंगे। और हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि हमें गेट के अंदर ही आने ना मिले। तो अपने जीवन को तर्कमय नहीं बल्कि गुरु के आदेश में बनाने का प्रयास करें। जो जीवन को तर्कमय बनाता है उसका जीवन नरकमय बन जाता है, और जो जीवन को गुरु के आदेश में बिताता है उसका जीवन स्वर्ग में बन जाता है। तो नरक में नहीं, स्वर्ग में जीवन जीने का प्रयास करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।